प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो जारी किया जा रहा है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि आपके दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में आपके जो पुस्तक निर्धारित है वो है आदिकाल और भक्तिकाल। तो उस आदिकाल और भक्तिकाल में जो पहला ही चैप्टर है वो कबीर को लेकर है। तो आज का व्याख्यान आपके इस चैप्टर पर आधारित हो और उसमें जो कबीर की जो निर्धारित साखियां और पद हैं उनकी व्याख्या भी मैं इस व्याख्यान के माध्यम से करना चाहूंगा। तो आप इसे ध्यान से सुने। थोड़ा सा मैं कबीर और भक्तिकाल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। भक्तिकाल की जब शुरुआत हुई, चूंकि कबीर रामानंद के शिष्य थे और भक्तिकाल के शुरुआत करता कबीर और नानक को ही माना जाता है, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भक्ति के लिए कहा। लेकिन जब उनको ये लगा कि समाज गतियां व्याप्त है तो उन पर भी उन्होंने चोट की। कबीर ने वो स्वयं परमात्मा को उपलब्ध हुए थे, आत्मज्ञान उनको प्राप्त हुआ था, उनकी आत्मा सतत परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती थी। वो उन्होंने जो कहा है, जो गाया है, उससे व्यक्त होता है। वो स्पष्ट रूप से एक पंक्ति कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है वो निज ब्रह्म विचार। यानी तुम हे लोगों जिन पदों को मेरे गीत जान रहे हो वो गीत नहीं है, अर्थात वो मेरे ब्रह्म से संबंधित विचार हैं। अर्थात मैंने ध्यान के द्वारा जो ईश्वर को प्राप्त किया है और उसके बाद मुझे क्या आत्मानुभूति हुई है, क्या अनुभूति हुई है, उसका वर्णन मेरे पदों में और मेरी साखियों में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर मूलतः भक्त थे, कवि बाद में है। अर्थात उन्होंने जो कुछ कहा वो भक्ति के आवेश में कहा। और उसके बाद उन्होंने जो कवि होने के उनके प्रमाण हैं कि जब उनकी दृष्टि अपने भक्ति से हटकर के समाज की तरफ गई, उन्होंने देखा कि समाज में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज आडंबर व्याप्त हैं और उन आडंबरों की वजह से लोग यथार्थ ज्ञान तक पहुंच नहीं पाते। तो उन्होंने फिर इन दोनों संप्रदायों के धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट करनी शुरू की और समाज को एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया। इसी वजह से कबीर को एक पथ प्रदर्शन है आपके द्वारा आपके कोर्स में निर्धारित उनकी साखियों पर। आपके बीए पार्ट फर्स्ट के कोर्स में उनके एक तो बिरह को अंग की साखियां हैं, दूसरा उनके कुछ पद हैं। तो बिरह को अंग का तात्पर्य होता है कि बिरह से संबंधित साखियां, जैसे मन को अंग साखियां, जैसे मन को अंग उन्होंने लिखा, मन के बारे में उनके जो विचार थे वो उन्होंने इसमें व्यक्त किए। गुरुदेव को अंग लिखा तो गुरुदेव के बारे में, गुरु की प्रति समर्पण के बारे में उनके जो विचार थे वो उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से व्यक्त किया। तो बिरह को अंग में कि आत्मा, ये लौकिक बिरह नहीं है, ये अलौकिक बिरह, कि वो आत्मा जो लगातार ईश्वर की भक्ति करती है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहती है, वो परमात्मा की बिरह में वो आत्मा किस तरह से व्याकुल होती है, इसका वर्णन इन साखियों में किया गया है। इन साखियों की व्याख्या करने साखी शब्द का अर्थ आपको बताना चाहूंगा कि साखी तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द है वह साक्षी का अर्थ होता है गवाह। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, जैसे कोर्ट में गवाह देने जाते हैं। तो कबीर ने इन साखी इसलिए रखा कि इनमें जो अनुभव हैं, इनमें जो अनुभूतियां हैं, उसके गवाह वो स्वयं थे, उसके साक्षी वो स्वयं थे। उन्होंने साखियों में जो कुछ कहा वो पूरी तरह से प्रामाणिक सत्य है और उस प्रामाणिक सत्य के गवाह या साक्षी वो स्वयं थे, इसलिए इनको नाम दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके इस पुस्तक में उनकी बिरह को अंग, जो उनका बिरह को लेकर के जो उन्होंने साखियां लिखी, उसमें से मात्र 10 साखियां आपके कोर्स में निर्धारित हैं। उनको मैं पहले पढ़ करके एक एक को सुनाऊंगा
उसके बाद मैं उसकी व्याख्या एक एक को सुनाऊंगा, उसके बाद मैं उसकी व्याख्या जो है प्रस्तुत करूंगा। तो पहली साखी विरह के अंग को लेकर के जो आपके कोर्स में निर्धारित है वो ये है कि बिरहणी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देवगे सो दर्शन की काम। कि को प्राप्त करने की लालसा में निरंतर भक्ति करने वाली आत्मा, वो उसको बिरहणी कहा है। क्यों बिरहणी आत्मा परमात्मा के दर्शन करने के लिए उठती है, और जब परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो निराश होकर के वापस पड़े यानी गिर जाती है। दर्शन कारणी राम, राम के दर्शन करने के लिए मुआ पीछे देवगे सो दर्शन की काम। फिर वो आत्मा कहती है परमात्मा से कि हे परमात्मा, हे परवरदिगार, आप मुआ कर तो होता है मरने के बाद, कि मृत्यु के बाद मुझे आप दर्शन दोगे, फिर वो दर्शन किस काम का है। अर्थात यदि आपको दर्शन देना है मुझे तो जीते जी जब तक यह आत्मा शरीर में है आप मुझे दर्शन दो, मरने के बाद फिर दर्शन का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं। ये पहली साखी हुई। इसमें एक तरह से कि विरह व्यथा का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। और भाषा तो कबीर की आप जानते हो, कबीर की भाषा को सदुकड़ी अर्थात मिश्रित भाषा है। उसमें कुछ शब्द जो हैं वो खड़ी बोली हिंदी के हैं, कुछ शब्द जो हैं बनारस के आसपास की भाषा के हैं, क्योंकि कबीर ने पंजाब की यात्रा भी की थी, तो कुछ शब्द पंजाबी गा गए, कुछ शब्द राजस्थानी गा गए, तो कबीर की भाषा को इसलिए सदुकड़ी कहा जाता है। अब दूसरी साखी जो है, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम। अब दूसरी साखी जो है, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कोणे काम। मुआ पीछे अर्थात मरने के बाद, हे परमात्मा, यदि आप मरने के बाद दर्शन देंगे तो व्यर्थ है, तो आपको अभी दो। क्योंकि पारस पत्थर की खोज करते करते जब सारे पत्थर या लोहा ही समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पारस पत्थर मिलेगा तो वो किस काम का। अर्थात प्राचीन भारत में या भारतीय परंपरा में मानते इसको स्पष्ट करने से लोहा भी स्वर्ण में बदल जाता है। तो कवि का तात्पर्य यह है कि पारस पत्थर कहा है परमात्मा। यदि शरीर के रहते रहते आपने दर्शन नहीं दिए और बाद में आपने दर्शन दिए तो वो दर्शन किस काम के हैं, जब ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा। ऊपर की जो साखी बात की थी लगभग वही बात को कबीर ने इस साखी में दोहराया है। अंदेशड़ा ने भासी संदेशो कहिया, कै हरि आया भासी कै हरि ही पास गया। फिर तीसरी साखी है, और तीसरी साखी में कबीर कहते हैं कि अंदेशड़ा का मतलब होता है कि संदेह, कि परमात्मा के बारे में जो संदेह है कि परमात्मा है या नहीं है, जीवात्मा का शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, ये संदेह आपके संदेश से कहने मात्र से नहीं जाते। अर्थात आपकी बात करने से या किसी के द्वारा सुनने से ये जो संदेह है वो कभी खत्म नहीं होते। ये संदेह तो कब खत्म होते हैं, कई यानी अथवा कै हरि आया भादसी, या तो भगवान के आने पर वो भाष्य भग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कै अथवा हरि के पास गया, या स्वयं व्यक्ति हरि के पास चला जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, या हरि उस आ जाए, परमात्मा उसके पास आ जाए, तब ही व्यक्ति के आत्मा और परमात्मा और मरणोपरांत, मरने के बाद के जो संदेह हैं, तब ही वो संदेह नष्ट हो सकते हैं। केवल कथा सुनने से संदेह जो है वो नष्ट नहीं होते। ये उनकी तीसरी साखी थी। अब है चौथी साखी, पहले आप इसको सुनिए। यह तन जालो मशी करूं जो धुआं जाए सरग्गे, मतिवे राम दया करे वर्ष बुझावे आख्य। कबीर कहते हैं कि मैं इस शरीर को जलाकर, मशी करते हैं राख, मैं इस तन यानी शरीर, यह तन जालो जन जला करके राख कर देना चाहता हूं। अर्थात ईश्वर को भजते भजते मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाना चाहता हूं कि लिखो राम का नाम और उस राख से राम का नाम लिखना चाहता हूं। अर्थात पूर्ण समर्पण, इसका तात्पर्य ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, जो भक्ति का सबसे अनिवार्य तत्व है। लेखनी शौरी, मैं नीचे की उस पर आ गया, पहले सुनिए। लो मशी करूं कि इस शरीर को जला करके मैं राख कर देना चाहता हूं, जो धुआं जाए सरग, और जब इसका धुआं जो है स्वर्ग में जाकर के लगेगा तो यानी मेरी भक्ति का प्रभाव जब ईश्वर को प्रभावित करेगा, मतिवे राम दया करे, हो सकता है कि राम जो है वो मेरे पर दया करें।
हो सकता है दया करें, हो सकता है कि राम जो है मति करते हैं कदाचित मति करते हैं कदाचित, कि हो सकता है कदाचित उस धुआं को देख करके, मेरी भक्ति को देख करके, मेरी साधना को देख करके, मेरे ध्यान को देख करके वो परमात्मा कदाचित मेरे पर दया करे और वर्ष बुझावे अग्नि, और अग्नि को वर्षा करके हो सकता है वो इस आग को बुझाए। ये इसका तात्पर्य था। अब है अगला दोहा, लगभग इसी तरीके का है। ये तन जालो मशी करूं लिखो राम का नाम, और लेखनी करूं करंक की लिख लिख राम पठाओ। ये तन जालो मशी करूं कि गृहिणी आत्मा कहती है, अब यहां मशी करते स्याई, ऊपर मशी करता राख। यह तन जालो मशी करूं कि शरीर को जला करके मैं इसकी स्याई बनाऊं, लिखूं राम का नाम और उससे मैं राम का नाम लिखूं। लेखनी करंक की, करंक का अर्थ है कि मेरी हड्डियां, मेरी जो हड्डियां हैं उनकी मैं लेखनी कलम बनाऊं और लिख लिख राम पठाऊं और उसे राम लिख लिख करके मैं राम के पास भेजूं। तात्पर्य यह है कि मैं इस शरीर के रहते हुए इतनी साधना करूं कि ईश्वर जो है मेरे पर प्रसन्न हो जाए, मुझे दर्शन दे। फिर अगली साखी में बिरहणी आत्मा कहती है, कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़न जाए, एक जे पीड़ प्रीत की रही कलेजा छाए। कबीर कहते हैं कि पीर पिरावनी, पीरन पीड़ा और पिरावनियन दुख देने वाली, कि बिरह की जो पीड़ा होती है, बिरहणी पीड़ा और पिरावनियन दुख देने वाली, कि बिरह की जो पीड़ा होती है, बिरहणी आत्मा कहती है कि परमात्मा से बिरह की जो पीड़ा होती है वो पिरावनी अर्थात दुखदाई होती है। पंजर पीड़न जाए, इस शरीर रूपी पिंजड़े से, रूपक अलंकार है, इस शरीर रूपी पिंजड़े से वो पीड़ा जो है, बिरह की पीड़ा जो है वो जाती नहीं है। एक जे पीड़ प्रीत की और एक दूसरी पीड़ा होती है, प्रेम की पीड़ा होती है, रही कलेजा छाए। परमात्मा की प्रेम की पीड़ा मेरे हृदय में पूरी तरह से समाई हुई है। अगली शाखी, चोट सताणी भिरे की सबतन जर्जर होय, मारण हारा जानिए केजी लाई होय। इसमें कबीर कहते हैं बिरहणी चोट, यह भिरे का तात्पर्य भिरहणी आत्मा, अर्थात ये उस व्यक्ति का वर्णन है, जो उस साधक का वर्णन है जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे लालायित रहता है। उसकी आत्मा किस तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहती है, उन स्थितियों का वर्णन, साधना की उन स्थितियों का वर्णन कबीर ने इन साखियों में किया है। चोट सताणी बिरह की चोट मुझे सता रही है, सब तन जर्जर और उस बिरह से मेरा सारा शरीर जो है जर्जर हो रहा है। मेरी इस पीड़ा को मारण हारा जानिए, या तो मारने वाला अर्थात वो परमात्मा ही जानता है, केजी लाई सोय अर्थात या फिर वो जानता है जिस जो इस पीड़ा को सहन कर रहा है, जो इस पीड़ा का सामना कर रहा है, जो इस पीड़ा को भोग रहा है, अर्थात या तो उस पीड़ा को परमात्मा जानता है या उस भिरे की पीड़ा को साधक जानता है। ये जो कबीर है इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं। अब है अगली शाखी, कर कमाण सरसांध कर खेजू मार्या माय, भीतर विद्या सुमार वह जीव की जिए नाय। कि गुरुदेव ने हाथ में कमाण लेकर के, कर कमाण अनुप्रास अलंकार भी है, कई की आवृत्ति हुई है, कर में कह है, कमाण में कह, हाथ रूपी से कमान लेकर के उन्होंने प्रेम रूपी बाण चलाया, खेजू मार्या माय और खेच करके मारा, भीतर विद्या सुमार वह, इन गुरुदेव ने जो उपदेश दिया वो मेरे भीतर विद्या यानी भीतर प्रवेश कर गया, सुमार उसने अत्यधिक प्रभाव डाला, जीव की जिए ना। अब तो मेरी ये स्थिति हो रही है कि मेरी आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रही है, और वो न जीने की स्थिति में है और न मरने की स्थिति में है। उसके अंदर क्या परिवर्तन आया है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। फिर अगली शाखी लगभग इसी प्रकार की है, जबू मारा खींचकर तब में पाही जान, लागी चोट मरम की गई कलेजा। कि जब गुरुदेव ने वो प्रेम का बाण मुझे मारा, मुझे अपना दर्शन दिया, मुझे अपना ज्ञान दिया, तब मैं पाई जान, बिरहणी आत्मा कहती तब मैं अपने आप को जान पाई, मैंने अपने आप के स्वरूप को जाना कि मैं तो अजर और अमर हूं, और जिस शरीर को मैंने धारण कर रखा है वो मरण धर्म है, अर्थात जीवात्मा को आत्मा को अपना यथार्थ ज्ञान गुरुदेव के ज्ञान से हुआ। लागी चोट मरम की, और रहस्य की चोट लगी गई कलेजा छाण, वो मेरे कलेजे को छाण करके बिल्कुल तोड़ करके छलनी करके चली गई, अर्थात मेरे कलेजे पर उसका बड़ा भारी प्रभाव हुआ। जी सर मारी काल,
सोसर मेरे मन अजहुमार सरबिन सच पाऊं नहीं। ये अंतिम साखी है। वो गुरुदेव से कहती है बिरहणी आत्मा कि गुरुदेव, जो सर बाण, जो सर आपने काल मारा, कल मुझे मारा था, अर्थात जो ज्ञान मुझे आपने पहले दिया था, सोसर मेरे मन बसा, वो प्रेम रूपी बाण, वो ज्ञान मेरे मन में बस गया है। तीसर अजहुमार, हे परमात्मा, उसी सर को आज फिर मुझे मारो, अर्थात फिर मुझे वो उपदेश दो। सर बिन सच पाऊं नहीं, उस प्रेम रूपी बाण के बिना, उस ज्ञान के बिना मुझे सच यानी सुख नहीं मिलता है। अर्थात मैं अब जागृत अवस्था में आ गई हूं, साधक अब जागृत अवस्था में आ गया है, उसकी लगन जो है वो निरंतर, और वो सब जो कार्य हुआ है वो गुरु की कृपा से हुआ है। इसलिए वो ये बार बार निवेदन करते हैं, वो बिरहणी आत्मा बार बार ही निवेदन करती है कि हे गुरुदेव, कि आपने जो ज्ञान, जो साक्षी भाव मुझे सिखाया, वो मुझे फिर आप उसको लगातार मुझे सिखाते रहो। ऐसी ऐसी कामना बिरहणी आत्मा अपने इन पदों के माध्यम से करती है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले व्याख्यान में इन जो 10 साखियां हैं उसकी एक समेकित